सर 10। ओके, सर उसमें नहीं हुआ है स्टेटमेंट का, वो जो आप सिंगल बोल रहे हो ना। स्टेटमेंट का हुआ है शायद, हुआ है हाँ शायद, नहीं हुआ है क्या? अल्फाबेटिकल सीरीज का स्टेटमेंट वाला नहीं हुआ है, सिर्फ ग्रुप हुआ कल। ठीक है, कल नहीं, उसके पहले हुआ था शायद। उसमें न्यूमेरिकल्स हुआ था और मिक्स नहीं हुआ सर, था। आपने पहले मिक्स लिया फिर न्यूमेरिकल लिया, अभी अल्फाबेटिकल सीरीज चल रहा है, उसमें स्टेटमेंट ग्रुप हुआ बस, स्टेटमेंट नहीं हुआ। ठीक है, चलिए फिर वो ले लेते हैं हम लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, DLUAEN IOGKSB RMPBH और F। इस तरीके से एक भी क्वेश्चन नहीं लिया मैंने, बताओ। नो सर। नो सर। क्वेश्चन नंबर 1, if LU is related to EO and SV is related to MH in a certain way, एच के बाजू में क्या है? SV एच वो सबसे लास्ट वाला अल्फाबेट है ना। अच्छा, H के बाद F है, F नहीं दिख रहा है क्या? ओके, स्क्रीन पे आ रहा है क्या? ओके, तो F है, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ मैं, F अभी दिख रहा है। हाँ सर। H के बाद F है, ठीक है। सर्टेन वे टू विच of the following is NI related to same pattern? चलिए सॉल्व करिए, कुछ भी नया नहीं है। देखो कल हमने जो पढ़ा था ना, सेम उसी तरीके से, बट क्या हो गया फर्क, वो ग्रुप में था, अब ये सिंगल आपके अल्फाबेट दिए, बस उसको भी क्वेश्चन को देखो और सॉल्व करो, कुछ भी नया नहीं है इसमें। सॉल्व करिए। GV सर। GV आंसर में है, करेक्ट, ये हो सकता है, आंसर में गिवन है GV। GV है सर, GV है। हाँ, हो सकता है क्योंकि ऑप्शन में गिवन है GV। बाकी लोग का हो जाने दीजिए। सर GV आंसर आएगा ना? हाँ GV है, आंसर GV है, ये पता नहीं, लेकिन ऑप्शन में है GV, वो बता रहा हूँ। ओके। बाकी लोग का हुआ क्या, मुझे बताइए। GV सर। जीवी सर। जीवी, ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन, चलो देखो, यहाँ पे लिखा आपने, कंडीशन दिया है, इफ LU इज रिलेटेड टू EO, LU किसको रिलेट कर रहा है, E और O को, एंड SV इज रिलेटेड टू MH इन अ सर्टेन वे, मतलब इसी वे से, विच ऑफ द फॉलोइंग NI इज रिलेटेड टू, इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा। अब देखो LU कहाँ पे, L इधर है, U इधर है, बरोबर स्टूडेंट्स बताइए। ठीक है, EO रिलेट कर रहा है, अभी E यहाँ पर है, O इधर है, तो देखो LU का कितना गैप छोड़ रहा है, एक का गैप छोड़ रहा है ना, एक गैप छोड़ रहा है, वन गैप छोड़ रहा है, और E का +2 करेंगे, +3 करेंगे तो ये आ रहा है कि नहीं, O वाला। यस सर। हाँ सर। अब SV को देखो, SV बाजू बाजू में, जैसे ये LU बाजू बाजू में था, तो कितने गैप छोड़ेंगे, 1 का, एक, हाँ बरोबर, क्योंकि यहाँ पे 1 का गैप छोड़ा था। फिर क्या लेंगे, M, और +3 करेंगे तो H आएगा, देखो +3 किया तो H आया कि नहीं। हाँ सर। ठीक है, अब NI को भी उसी तरीके से देखना। अब NI देखिए कहाँ पर है, देखिए NI यहाँ पे बाजू बाजू में, अब यस एक का सर। गैप छोड़िए, क्या मिलेगा, G,
अब G से +3 करिए तो क्या मिलेगा? V। V। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर? एनी डाउट? नो No, सर। sir. देखो कुछ फर्क नहीं है, ये फर्क नहीं है। स्टेटमेंट वाला आ गया अल्फा में, कोई फर्क नहीं है, सेम उसी तरीके से, बस क्या आपको स्टेटमेंट दे देगा, बस ग्रुप वाला नहीं देगा। सर +3 क्यों किया? +3 मतलब देखो ना, ये कितने से बढ़ रहा है? 1 2 3, ये सिर्फ समझाने के हिसाब से +3। मतलब देखो ना, G से V में कैसे जा रहा है? 1 2 3। अभी यहाँ पे देखो E से O में कितना जा रहा था? 1 2 3 जा रहा है कि नहीं? M से H में देखो 1 2 3 का गैप में था, तो G से V में 1 2 3 का गैप होगा। क्लियर? मैम बताइए क्लियर है कि नहीं? चलो रफ कर दूं? यस सर। यस सर। एक मिनट सर। हाँ नोट डाउन कर लीजिए। हो गया सर। डन? रफ कर दूं? Yes, हाँ। sir. रफ कर दो सर। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, what will come in the place of question mark in the following series based on the above alphabetical series? GK, IV, EM, क्वेश्चन मार्क, DF। आंसर बताइए। सर यूबी। यूवी देखना पड़ेगा आंसर में है कि यूबी नहीं। सर, यूबी। यूबी है ऑप्शन में, हो सकता है यूबी है। सर यूबी। ओके यूबी सर। यूबी है। ओके देखते हैं। यूबी सर। यूबी है। यूबी सर। ओके चलो सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है? What will come in the place of question mark in the following series based on the above alphabetical series? तो यहाँ पे देखो जीके दिया है, जीके, और ऊपर स्टेटमेंट में जीके देखो कहाँ पे, यहाँ पे जीके। स्टूडेंट आवाज आ रहा है? Yes, हाँ sir. यस सर। यस सर। जीके यहाँ पे है। देन आईवी बोला है, आई इधर है और वी इधर है। इसके बाद ईएम बोला है, ई इधर है और एम इधर है, और जी इधर है, के इधर था। तो देखो आई इधर है, यहाँ पे देखो जी इधर था, एक का गैप छोड़ के आई आया, देन एक का गैप छोड़ के ई आया, बरोबर ना? देन एक का गैप छोड़ के यू आएगा कि नहीं यहाँ पे? हाँ सर। यस सर बराबर। ठीक है। अभी यहाँ पर के दिया था, जीके का के दिया था, एक का गैप छोड़ के वी आया, देन एक का गैप छोड़ के एम आया, देन एक का गैप छोड़ के बी आएगा कि नहीं? यस यस सर।
आंसर आ गया जीबी। क्लियर? सर वापस एक बार बताओ ना। Yes, sir. देखो Clear. ठीक है, मैं बताता हूँ, यहाँ पे देख लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है जी के। जी कहाँ पर, पहले वो देख लो। यहाँ पे जी है और यहाँ पे के। आई भी देखो, यहाँ पे आई है और यहाँ पे वी है। यहाँ पे ई एम को देखो, देखो जी से एक का गैप छोड़ के आई आया कि नहीं, बताओ जरा स्टूडेंट बताओ। Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, अभी आई है, अभी एक का गैप छोड़ के ई आया, देखो एक का गैप छोड़ के ई आया कि नहीं। हाँ. मतलब एक एक गैप छोड़ के पीछे आ रहा है और एक एक गैप छोड़ के आगे जा रहा है। तो एक का गैप छोड़ के यू आ जाएगा इधर क्वेश्चन मार्क के जगह पे। अब यहाँ पे देखो के दिया है, के का एक गैप छोड़ के वी आया कि नहीं, देखो अजय। हाँ. हाँ सर। अभी एक का गैप छोड़ के एम आया, तो आगे वाला भी एक का गैप छोड़ के ही आएगा ना, तो बी आ जाएगा इधर। आंसर आ गया। हाँ सर समझा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलो रफ कर दूं। Yes, sir. रफ कर दूं। चलिए दूसरा लेते हैं, दूसरा टाइप में। सी यू बी ए ई डी ए बी ई बी ए यू सी डी बी सी ए डी बी, और ये बोल्ट में लिखा हुआ है बी, सॉरी ये बोल्ट में लिखा हुआ है डी यू बी सी और ए, दिख रहा है प्रॉपर। और वहां से कंटिन्यू हो रहा है, वहां से कंटिन्यू हो रहा है सी बी ई डी डी ए, ये बोल्ट में है, ये वाला बोल्ट में है, मतलब एक क्वेश्चन इधर से आएगा पक्का। चलो क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी such pairs of alphabets सर वो लास्ट में क्या लिखा है आपने? नीचे है ना वो C B E. C B E D A are there in the series of alphabets given in bold in the above arrangement, each of which has as many letters between them. ये जिस लोगों का कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर हुआ है ना, वो लोग सॉल्व कर सकते हैं। जिसका नए स्टूडेंट है वो नहीं कर पाएंगे। जिसने कोडिंग डिकोडिंग हुआ है वो सॉल्व करिए, बताइए क्या आएगा। क्या आंसर है? 2 पेयर्स बन रहा है। ओके चेक करते हैं। सर 2। 2 बन रहा है, वेरी गुड, देखते हैं। जिसका कोडिंग डिकोडिंग हुआ है वही आंसर कर पाएगा। नए स्टूडेंट बैठे रहो, मैं आपको बताऊंगा फिर। इसका कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में ये मैंने लिया था।
2 pair, sir. 2 पेयर सोमकर। चलो बाकी लोग का हो गया, बताओ। 2 pairs, sir. सॉल्व करें। 2 pairs, sir. 2 पेयर्स, ओके सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ अल्फाबेटिकल आर देयर इन द सीरीज अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जो बोल्ड में लिखा हुआ है। तो बोल्ड में क्या लिखा है? डी लिखा हुआ है, यू लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है और ए लिखा है। अब ये वर्ड्स में हमें पेयर्स ढूंढना है, कितने ऐसे पेयर्स है जो इसमें ये वर्ड में आ रहे हैं। अच्छा बताओ, अल्फा न्यूमेरिकल ऑर्डर में ए हमारा फर्स्ट रैंक पे आता है कि नहीं? हाँ. Yes, sir. बी हमारा सेकंड पे आता है, हाँ. सी कितने पे आता है? Third. 3। डी कितने पे आता है? Fourth. यू कितने पे आता है? 21. 21. 21। चलो अब कैसे करना है मैं बताता हूँ। पहले आपने न्यूमेरिक फॉर्म में ऊपर लिख लिया। अब क्या करना है? आगे से भी काउंट करना है, पीछे से भी काउंट करना है। 4 के बाद क्या आता है? 5। क्या यहाँ पे 5 है क्या? No. No. 6 है क्या यहाँ पे? No. 7 है क्या? नहीं. No. 8 है? नहीं. नहीं, मतलब पेयर मैच नहीं हुआ। 21 के बाद कोई बड़ा नंबर आगे पीछे है क्या? देखो जरा। नहीं. No, sir. नहीं। अब यहाँ पे देखो 2 है, 2 के बाद कौन सी गिनती आती है? 3। क्या 3 यहाँ पर है? 3. Yes. मतलब sir. एक पेयर बन गया हमारा। 3 के बाद 4 आता है, क्या 4 है क्या यहाँ पे? मुझे बताओ। नहीं. नहीं बनेगा। अब 2 के पीछे काउंट करो, 2 के पीछे 3 यहाँ पर है क्या? मुझे बताओ। नहीं. No. नहीं. बट 4 है ना? हाँ. 4 है ना? ये और एक पेयर बन गया। अब यहाँ पे 3 लिखा है, 3 के पीछे काउंट करो। 4 है क्या यहाँ पे? नहीं. 5 है क्या? नहीं. नहीं. 6 नहीं है। आगे 4 है? पर नहीं है सर ना? 4 तो है ना सर? नहीं नहीं, आगे 4 है क्या? नहीं, लेकिन सर लास्ट में तो नहीं. 4 है ना डी के पास. हाँ ये 4 है, लेकिन काउंटिंग देखो ना, 3 के बाद क्या आता है? 4। तो यहाँ पर ही 4 चाहिए। मतलब आप जो अच्छा. काउंटिंग करोगे वो ओरिजिनल नंबर भी सेम चाहिए। जैसे यहाँ ओके पे आपने ओके. काउंटिंग क्या किया? 2 था, तो यहाँ पे आपने 3 किया, तो 3 हाँ. आपका काउंटिंग में भी आया और 3 यहाँ पे न्यूमेरिक भी आया। ओके सर. दोनों मैच होना चाहिए वो हिसाब से। अब देखो 1 के बाद 2 आता है, क्या 2 यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? नो. या 3 हमारा अगला काउंटिंग है, क्या 3 लिखा हुआ है क्या? नहीं नहीं सर. No. 4 5 लिखा हुआ है? नहीं। नहीं. तो हमारा 2 पेयर्स बना, आंसर हमारा आएगा 2। क्लियर? समझा? समझा स्टूडेंट्स? बताइए, कोई डाउट है? सर एक बार और repeat करो ना। देखो ये आपको समझा? न्यूमेरिक फॉर्म में आपने ऊपर लिखा, ये समझा क्या आपको? हाँ. ठीक है। यही न्यूमेरिक फॉर्म है ना? हाँ. दीपाली बताओ। ठीक है। हाँ. 4 के बाद आपको काउंटिंग करते जाना है, और आपको जो आप जो काउंटिंग करोगे, आपका काउंटिंग करने वाला जो डिजिट है और ये डिजिट से मैच हुआ तो मतलब वो पेयर बन गया। जैसे देखो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 4 के बाद 5 आता है, यहाँ पे 5 है क्या? नो. 5 के बाद 6 आता है, यहाँ पे 6 है क्या? नो. 7 8 मैच हुआ? नो. नहीं। 21 के बाद 22 करके आता है, बट इसके बाद 21 से कोई बड़ा नंबर आगे पीछे है क्या? नो. छोड़ देंगे। अब यहाँ पे दिया है 2। अब पीछे से काउंट करें, अगर हम लोग आगे पीछे दोनों साइड से काउंट करना होता है, अगर हम पीछे से काउंट करें तो 2 के बाद आता है 3। क्या यहाँ पे 3 लिखा हुआ है? नो. 3 के बाद आता है 4। 4 लिखा हुआ है ना? हाँ. हाँ. तो हमारा एक पेयर बन गया। पर 3 नहीं है ना, 2 के बाद में 3 नहीं है। 2 के बाद 3 नहीं है, इसलिए पेयर नहीं बनाया ना हमने। अगर 3 4 आता है तो पेयर 4 बनाते हैं। अब जब यहाँ पे 4 है। 4 काउंट किया और 4 ओरिजिनल भी है, अच्छा. तो यहाँ पे 1 हो गया। अभी जैसे फॉर एग्जांपल समझो, यहाँ पे ये क्या दिया है? बी दिया है ना? हाँ. बी के बाद क्या आता है? सी. सी। क्या सी है यहाँ पर? नहीं. उसके बाद क्या आता है? डी. डी है ना यहाँ पर? हाँ. एक पेयर बना। उसी तरीके से हम लोग न्यूमेरिक फॉर्म में कर रहे हैं।
2 के बाद क्या आता है 3, क्या 3 है यहाँ पर? नहीं 4 है यहाँ पर, काउंटिंग भी हाँ। 4 आ रहा है और ओरिजिनल पोजीशन भी 4 है, तो एक पेयर बन गया। अब यहाँ पे 2 दिया है, अब 2 के आगे क्या आता है? 3 3 यहाँ पे है भी, मैच हो रहा है और एक Yes. पेयर बन गया। अब 3 के बाद आपका काउंटिंग आएगा 4, बट यहाँ पे लिखा है 1, क्या मैच हुआ? नो नहीं। अब 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 के बाद क्या आता है? 4, क्या यहाँ पे 4 है? नो 5 है? नो 6 है? नहीं मैच हुआ ना। No. चलिए 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? नो 3 आपने काउंट किया, क्या 3 यहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पे तो 2 लिखा हुआ है, मैच नहीं हुआ। 4 यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, मुझे बताइए? नो 5 यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, मुझे बताइए? नो तो कितना पेयर मिला? 2 पेयर मिला। सर आगे पीछे दोनों काउंट करने का। यस अरे यस पेयर्स, यस 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 पेयर्स बोलेगा तो आपके आगे पीछे दोनों काउंटिंग करना। अच्छा ओके थैंक यू। रफ कर दूं? क्या मैं रफ कर दूं? हाँ सर अब कर दो सर। Yes, sir. No, sir. Wait, sir. Wait. हाँ हाँ ये ऐसे क्वेश्चंस, ये जो पेयर वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, इसको लास्ट में करना चाहिए, बहुत टाइम खाता है, बहुत टाइम खाएगा। ये मैं आपको मैनेजमेंट सिखाऊंगा, टाइम का पूरा मैनेजमेंट सिखाऊंगा कि किससे क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए। हाँ वो समझेगा। ये चैप्टर ऐसा है ना कि मतलब इससे कोई बेसिक नहीं, आप अभी आज भी बैठोगे ना तो आपको ये समझ में आएगा, वैसा है। लेकिन बाकी चैप्टर जैसे सिलॉक्स हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, थोड़ा सा बेस है उसका, डायरेक्शन हो गया, ये सब का बेसिक है, बट इसका बेस नहीं है, ये डायरेक्टली सॉल्व होता है। जैसे देखो ना, पढ़ोगे आपको खुद को पता चल जाएगा। और कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए, मैनेजमेंट में, टाइम मैनेजमेंट में सिखाऊंगा ना, स्पेशली सिखा दूंगा, हो जाएगा। ये 5 मार्क के लिए फिक्स आता है, बैंकिंग के लिए 5 मार्क फिक्स, गारंटी। अभी देखो ये अभी 10 से 11 तारीख को पेपर है ना, मैं गारंटी देता हूँ ये फिक्स 5 मार्क के लिए आएंगे। अब जो मैंने पढ़ा है, जैसे मिक्स वाला पढ़ा है, न्यूमेरिक पढ़ा है, अल्फाबेट पढ़ा है, उसमें से ही आएगा, लेकिन 5 मार्क सीरीज से आएगा कंफर्म, और 15 से 20 मार्क पजल आएगा, ये गारंटी है एसबीआई में। Done, sir. हो गया, रफ कर दूं? हाँ सर अब कर दो सर। डन सर। हेलो सर, एसएससी में नहीं है क्या ये? एसएससी में भी है, लेकिन एसएससी का थोड़ा सा अलग है, वो मैं आगे कवर करूंगा। मतलब ये आज हमारा खत्म हो जाएगा बैंकिंग वालों का, तो अगला जो लेक्चर रहेगा वो एसएससी का मैं ले लूंगा। तो आपका आवाज एको हो रहा है। हाँ वो माइक के वजह से आ रहा है, अभी वो माइक उधर से म्यूट हो जाएगा ना तो मेरा इको नहीं होगा। तो वहाँ पे देखो एसएससी वाला अगले लेक्चर में कवर करूंगा, ओनली फॉर एसएससी, ठीक है? एसएससी और yes, बैंक sir. रेलवे के लिए। एसएससी में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, इजी वाला है, मैं सॉल्व करा दूंगा। ठीक है चलिए और सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following is fifth to the left of the 16th from the left end of the row? सॉल्व करिए। ए सर, कितना आ रहा है? ए। ए सर, ए। वेरी गुड, ए है, ए है, ए। ए सर। हाँ हाँ ए आएगा, यस ए आएगा, ए। चलो बाकी लोग का क्या आंसर तो आया? ये है। ये है, सॉल्व करें। ए है। चलो सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग फिफ्थ टू द लेफ्ट, एक बार लेफ्ट आया, 16 फ्रॉम द लेफ्ट, 2 बार लेफ्ट आया। और हमारा रूल क्या कहता है, आपको शायद नहीं पता होगा, बेसिक है। हमारा रूल क्या कहता है, जब 2 बार लेफ्ट आए तो क्या करते हैं, प्लस या माइनस? माइनस करना है। माइनस माइनस करते हैं। तो 16 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 11। बट फ्रॉम के बाद जो दिया होगा काउंटिंग वहां से करना है, तो फ्रॉम के बाद क्या दिया है? लेफ्ट।
और लेफ्ट हमारा यहाँ पे होता है ना, लेफ्ट यहाँ पे होता है नो ना? सर, उस साइड सी से। यहाँ पे होता है, ठीक है, लेफ्ट हमारा यहाँ पर होता है। अब यहाँ से 11 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आंसर आएगा ए। क्लियर? यस सर। सर वो रूल क्या बताया था आपने? क्या क्या वो रूल क्या बताया था आपने? रूल मैंने बताया था, अगर लेफ्ट और लेफ्ट दो बार आता है तो माइनस करना है। जैसे यहाँ पे देखो, एक बार लेफ्ट दिया है, एक बार लेफ्ट दिया, तो हमने 16 में से 5 को माइनस किया और लेफ्ट हैंड से काउंट किया। अगर राइट और राइट दो बार दिया है तो माइनस करना है। अगर लेफ्ट और राइट दिया होगा तो प्लस करना है, चाहे वो राइट और लेफ्ट हो, चाहे लेफ्ट और राइट पोजीशन कोई भी हो, प्लस करना है। और काउंटिंग ऑलवेज फ्रॉम के बाद वाले एंड से करना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रफ कर दूं मैं इसे? यस सर। अब ये ना एक क्वेश्चन और एक इसके ऊपर आता है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो ही सॉल्व करना, अदरवाइज कुछ भी टिक करके मत आना, छोड़ देना है क्वेश्चन को। वो बता दो क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी formed with the alphabets which are second, sixth and seventh from the left end of the above arrangement। देखो ऐसे वाले क्वेश्चंस अगर आपके पास आंसर्स हैं प्रॉपर तो ही टिक करना, आंसर्स नहीं है तो भलता कुछ भी टिक करके मत आना, स्किप करके छोड़ देना, ये नहीं तो नेगेटिव मार्किंग में चले जाओगे, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन को छोड़ने में ही भलाई होती है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विथ अल्फाबेट विच आर सेकंड, सिक्स्थ, सेवेंथ फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट हैंड से सेकंड वर्ड क्या मिलेगा? यू मिलेगा। सिक्स्थ वर्ड देखो 1 2 3 4 5 6 डी आएगा। सेवेंथ वर्ड क्या है? ए। अब मुझे बताओ ये तीन वर्ड से कोई वर्ड मीनिंगफुल बन रहा है क्या? नहीं। अगर हम बनाने की कोशिश करें, दाऊ बन रहा है, जो मीनिंगफुल वर्ड है क्या कोई दाऊ करके? नहीं है। सर दुआ बन रहा है। नहीं, दुआ तो हिंदी में हो गया ना, इंग्लिश में चाहिए दुआ। दाऊ भी तो हमारा हिंदी वर्ड हो गया। तो होता है सर, वो बन रहा है सर, यूएडी होता है ना, यूएडी क्या बोलते हो यूएडी सर, होता है ना कुछ मतलब होता है इसका एक तो। नहीं, वो तो फुल फॉर्म वगैरह नहीं, मीनिंगफुल वर्ड्स। क्या मीनिंगफुल वर्ड्स बन रहा है क्या ये तीनों से? नहीं बन रहा है। सर। तो नन ऑप्शन आएगा, उस पर टिक कर देना। अगर आपको मीनिंगफुल वर्ड्स पता है तो ही इसी टाइप के क्वेश्चन को करना, अदरवाइज स्किप कर देना, क्योंकि जरूरी नहीं है, इसके ऑप्शन बहुत भलते आते हैं। मैं बताता हूँ, मोर देन 1 1 2 3 एक वर्ड से कितने भी मीनिंगफुल वर्ड्स बन सकते हैं। इसलिए ऐसे वाले क्वेश्चंस को संभल के सॉल्व करना, कोशिश करना कि सारे क्वेश्चंस बनने के बाद इसको अटेम्प्ट करो। लास्ट में टाइम मिला तो अटेम्प्ट करना, नहीं मिला छूट भी गया ना तो कोई परवाह नहीं है, क्योंकि इससे गलतियां बहुत होती है। आपने मालूम पड़ा मीनिंगफुल वर्ड्स 2 बन रहे हैं आपके और एग्जामिनर के हिसाब से 3 बन रहे होंगे, तो आपका सीधा 1 मार्क गया प्लस नेगेटिव मार्किंग 0.25, तो 1.25 सीधा हाथ से चला गया। क्लियर? यस।
ऐसे वाले सर क्वेश्चंस नेगेटिव को मार्किंग क्या होती है? नेगेटिव मार्किंग मतलब ये होता है कि अगर आपने ये क्वेश्चन किया और ये आपका रॉन्ग हो गया, 1 मार्क का था क्वेश्चन, ये 1 मार्क गया हाथ में, जो 1 मार्क था वो तो गया, प्लस हर एक रॉन्ग पे 0.25 मार्क्स कटता है एक्स्ट्रा। मतलब 1 मार्क तो गया, प्लस आपने गलत टिक करने की वजह से 0.25 भी गया, तो मतलब आपका जो कटेगा मार्क्स ना 1.25 कट गया। तो मतलब गलत टिक तो पता करके होता है, हाँ हमें जो पता है वही राइट करना है। एग्जैक्टली आपकी एक्यूरेसी पे मार्क्स बढ़ते हैं, ध्यान देना इस बात को। अगर आप जो पता है उसी को टिक करना, अगर कुछ हल्का भल्का टिक करके आओगे तो जो मार्क्स मिल रहा है वो भी गायब। जो इसका आंसर क्या है? नन है। नन है ना, इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा है। हम्म। चलो रफ कर दूं। Yes. यस सर। चलो हमने सारे कवर कर लिए। मिक्स हो गया, न्यूमेरिक हो गया। न्यूमेरिक में 2 टाइप था, स्टेटमेंट एंड ग्रुप वाला दोनों हुआ। अल्फा में ग्रुप वाला और स्टेटमेंट दोनों हो गया, कुछ भी फर्क नहीं है, जैसा ग्रुप वाला है वैसा अल्फा वाला है। क्लियर? यस सर। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, मिक्स वाली प्रैक्टिस करते हैं। इसमें अल्फा भी आएगा, न्यूमेरिक भी आएगा, सारे आएंगे। और आप कोशिश करना कि एग्जाम में, मैं क्यों प्रैक्टिस करा रहा हूँ पता है, ये आपके 5 मार्क के क्वेश्चन आएंगे बैंकिंग एग्जाम्स में, अभी जो आने वाला है एसबीआई का, इसके लिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ इसकी। तो मैं ना इसकी प्रैक्टिस कराता हूँ आप लोगों को, आप लोग आंसर थोड़ा फटाफट करना क्योंकि हमारा सब कुछ हो गया है। क्लियर? चलिए प्रैक्टिस करते हैं। एस आर 8%, WP7, ये लिया है क्या मैंने, बताओ मुझे, ये लिया है क्या मैंने क्वेश्चन, एक बार चेक करो, ये लिया है क्या? नहीं. नहीं ना। 62NA3 @M*DY4941 and LY copy E #K. क्वेश्चन नंबर 1। पॉइंट में इकडे 0. सर वो सेकंड लाइन में n के बाद 9 के बाद क्या लिखा है सेकंड वो वर्ड? ये ओमेगा साइन होता है ना, ओमेगा ओमेगा। ओमेगा। सर ओके बेसिकली ओके, ओम है ना। एज पर द गिवन arrangement, 4 of the following 5 are alike in a certain way and hence form a group which one of the following does not belong to the group। क्वेश्चन ऑप्शन देता हूं मैं। ऑप्शन 1 U*9, ऑप्शन 2 EL hashtag, ऑप्शन नंबर 3 C3*, ऑप्शन नंबर D 14Y, ऑप्शन नंबर 5 P86। सॉल्व करिए इसे।
सर EL हैशटैग EL हैशटैग। देखते हैं बाकी लोग का भी सेम आंसर आएगा तो यही होगा। सर EL हैशटैग। EL हैशटैग सर। सर EL हैशटैग। तो EL हैशटैग। सेकंड वन। सेकंड वन। ओके, बाकी लोग का Second, आंसर sir. क्या? EL हैशटैग। चलो EL सॉल्व कर। हैशटैग। ठीक है, देखो क्या बोला है। एज पर द गिवन अरेंजमेंट 4 of the following 5 are like in a certain way and hence a form a group। मतलब 5 में से 4 लोग एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, एक ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा है, वही हमारा आंसर होगा। तो देखो U स्टार 9 दिया है, U कहाँ पर है चेक करो। U यहाँ पर है, स्टार कितने से माइनस हो रहा है बताओ? 3. -3। और 9 कहाँ पर है? यहाँ पे, तो कितने से प्लस हो रहा है? कितने से प्लस हो रहा है? Plus तो -3 + 3 हो रहा है। EL हैशटैग देखो, EL कहाँ पे है? E यहाँ पर है, हैशटैग कितने से प्लस हो रहा है? सॉरी, EL को देखो कितने से माइनस हो रहा है? -2। -3। -3 ठीक है, और कितने से प्लस हो रहा है? +1 मैच हो रहा है क्या यहाँ पे? नहीं हो रहा है। नहीं। अब इसको देखो, 3 2 स्टार, 3 कहाँ पर है? यहाँ पर है। देखो कितने से माइनस हो रहा है? -3 और कितने से हो रहा है? +3। अब याद रखना एग्जाम में भी इस तरीके से अगर ऐसा क्वेश्चन आया, आपको क्या करना है? पहला हमने इसको देखा -3 + 3 आया, इसको देखा -3 + 1 आया, इसको देखा -3 + 3, तो हमने 3 ही चेक किया। अब 3 में 2 कॉमन क्या निकल रहा है? ये दोनों कॉमन निकल रहा है ना, सेम सेम। यस सर। यस। ठीक है, चेक करते मत बैठना, डायरेक्ट इसमें आंसर कर देना, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, एग्जाम में टाइम बचेगा। क्लियर? यस सर। तो ना ये चेक किया, ये चेक किया, सेम आ गया तो समझ जाना कि यही पैटर्न है, ये अलग आ रहा है मतलब ये हमारा आंसर है, सिंपल। बाकी चेक करते मत बैठो, टाइम नहीं गलाना है। क्लियर? चलो रफ कर दूं। सर ऑप्शन दे दो सर, एक नहीं। प्लस क्यों किया? क्या बोल रहे हो आकांक्षा, क्या बोल रहे हो? सर माइनस और प्लस क्यों किया? माइनस और प्लस से ये समझता है ना कितना गैप में है, तभी तो समझेगा ना गैप कितना है। अभी जैसे 3 प्लस करेंगे तो स्टार आ रहा है। क्या क्या हम लोग क्या बोल रहे हो? पीछे साइड जा रहे हैं, मतलब लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो माइनस करने। लेफ्ट साइड जा रहा है तो हम लोग माइनस, पीछे साइड जा रहे हैं जैसे, हाँ पीछे स्टेप ले रहा है तो मतलब माइनस होगा, प्लस करना। आगे स्टेप लेना है प्लस होगा, सिंपल। ओके। चलो रफ कर दूं मैं। यस सर। यस सर। इस तरीके से टाइम बचाना। अगर एक ऑड दिखा, दो सेम दिखा, ऑड वाले पे टिक करके आगे बढ़ना, घबराना नहीं, 100% वही राइट आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2। इफ all the numbers from the given arrangement are deleted, then which of the following will represent
fifth elements to the right of percentage and fourth elements to the left of L respectively. बताओ क्या आंसर आएगा? डी सर। नहीं, दो आंसर आएगा, आंसर दो आएगा, क्योंकि दो तरफ से चेक करना है ना, एक परसेंटेज वाले का, एक एल का, तो दो आएगा। चेक करो अच्छे से। एस है ना, हैशटैग एस और हैशटैग, एक मिनट देख लेता हूँ मैं, ऑप्शन में नहीं है। सर ए एन यू। ए एंड यू, यस ऑप्शन में गिवन, यस ऑप्शन में गिवन है ए और यू, ये हो सकता है। सर ए और यू। ए और यू है, ओके। बाकी लोग का क्या आंसर आ रहा है? सर ए और यू आएगा। ए और यू आ रहा है क्या? ए चलिए और solve यू ही आ रहा है सर। चलो सॉल्व करते हैं। If all the numbers from the given arrangement are deleted, अगर हम सारे नंबर को ऊपर वाले अरेंजमेंट से डिलीट कर दें, तो पूछा क्या है? Then which of the following will represent fifth element to the right of percentage? तो परसेंटेज का फिफ्थ एलिमेंट राइट में देखो क्या है, परसेंटेज देखो कहाँ पे, ये परसेंटेज है कि नहीं? स्टूडेंट बताइए। हाँ सर परसेंटेज है वो। परसेंटेज है, उसका फिफ्थ राइट में गिनो, बट नंबर काउंट मत करना, क्योंकि नंबर समझ लेना ऐसे कि डिलीट हो गया। तो फिफ्थ काउंट करो, 1 2 3 4 5, ए आया। यस सर। राइट मतलब वो साइड होता है ना, और लेफ्ट मतलब पीछे साइड, यस ठीक है। एंड फोर्थ एलिमेंट्स टू द लेफ्ट ऑफ एल, एल कहाँ पर है? यहाँ पर है। अब इसके लेफ्ट में काउंट करो, 1 2 3 4, और रेस्पेक्टिवली आंसर बोला है। रेस्पेक्टिवली मतलब पहले परसेंटेज वाला आएगा, देन एल वाला आएगा, तो आंसर हमारा ए यू आएगा। क्लियर? सर वापस एक बार बोलो। देखो क्या बोला है, इफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट आर डिलीटेड, अगर हमने सारे नंबर्स को ऊपर से अगर हम डिलीट कर दें, तो देन which of the following will represent fifth element to the right of percentage? परसेंटेज यहाँ पे गिवन है, तो राइट मतलब वो साइड आएगा ना। हाँ फिफ्थ काउंट करो, बट नंबर काउंट मत करना, क्योंकि नंबर ऐसे अज्यूम करना कि डिलीट हो गया है। तो 1 2 3 4 5 आया, ए लिखा, और बोला है एल के फोर्थ लेफ्ट में कौन है? एल देखो कहाँ पर, यहाँ पे फोर्थ लेफ्ट करो, 1 2, नंबर काउंट नहीं करना, 2 3 एंड 4, 2 आया। और रेस्पेक्टिवली आंसर पूछा है, रेस्पेक्टिवली मतलब इन ऑर्डर टू परसेंटेज देन एल, तो एल परसेंटेज क्या आंसर आया? ए, एल का आंसर यू, तो रेस्पेक्टिवली आपको ये लेना, ना कि आप यू और 8 पे टिक करना, गलत हो जाएगा ये, क्योंकि रेस्पेक्टिवली वर्ड यूज किया है। क्लियर? यस चलिए रफ कर दूं? यस सर। चलो रफ कर देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। Which of the following will be sixth to the right of the 15th elements from right end? क्या आंसर आएगा? 9 9
1 2 3 4 5 6 7 सर ओम। ओमेगा। वन वेरी गुड, सर ओमेगा। वन वेरी गुड। सर 9 और 1 के बीच में वो जो सिंबल है ना वो आएगा, नाम नहीं पता मुझे। 9 और 1 के ओम बीच वाला। बोले अरे बाबा। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वेरी गुड, यही है यही है। ये ओम ओम क्या ओमेगा क्या है? क्या बोलते हैं उसे? ओम बोलते हैं क्या? सर ओम है। सर ओमेगा होता है, ओमेगा। पता नहीं क्या है, वो है। तो भी इसका नाम सुरेश रमेश जो रखना रख दो। हाँ, नो और फोकस। वन के बीच में वाला। फ्रॉम फोकस है। नाम रख दो इसका, नोबिता डोरेमोन जो नाम रखना रख दो, खत्म करो। क्या करना, आंसर से मतलब है। किधर हम लोग मास्टरी करने जा रहे हैं? नहीं सर, जीके में आएगा ना सर? नहीं नहीं, जीके में आता है क्या? नहीं आता है। हाँ सर, आता है। आता है? क्या पता, इंजीनियरिंग में पता रहता है, इंजीनियरिंग वालों को पता रहेगा। इंजीनियरिंग में ऐसे सब आते हैं। सर ये साइंस से रिलेटेड रहता है, साइंस। हाँ तो वही इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग वालों को स्टूडेंट्स को आता है। ओमेगा ओम जो भी इसका नाम है। सर ओमी बोलते हैं। हाँ ओमी बोलते हैं ना, वही सुरेश रमेश जो नाम रखना रखना। चलो सॉल्व करते हैं। Which of the following will be 6 to the right? Right एक बार आया यस and 15th element from the right. Again right आया। Right जब आता तो क्या करते हैं हम? माइनस माइनस तो 6 में से 15 घटाओ या 15 में से 6 घटाओ? 15 में से 6। कितना मिलेगा? 9। 9 9 और काउंटिंग क्या करना? फ्रॉम के बाद वाला। फ्रॉम के बाद क्या दिया है? राइट हैंड। राइट हैंड से 9 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये वाला ओमेगा ओम जो भी है ये आंसर आएगा। चलो रफ कर दो। थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ। What will be the sum? Sum मतलब एडिशन होता है। If all the numbers between the 11th elements from the left and 6 elements from the right hand, क्या आंसर आएगा? 11th elements from the left, six elements from the right. सर 23। 22 या 23? काउंट करो क्या है। बताओ क्या आंसर है। M 22 22 सर। 22। चलो हाँ व्हाट विल बी सम? सम मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन द 11th। देखते हैं सर 22। 22 ना, 11th फ्रॉम 23। अच्छा देखते हैं 11th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से 11th एलिमेंट काउंट करो कौन सा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 11। अब ये n यहाँ पे दिया हुआ है and 6 एलिमेंट फ्रॉम द राइट। 1 2 3 4 5 6 एल एल आएगा। एल यहाँ पे दिया। अब इनके बीच में जितने भी नंबर्स हैं उसको काउंट करो। काउंट कैसे करना है? पहले इजी इजी नंबर्स उठा लो। 9 और 1 कितना होता है? 10 10 होता है। 5 और 4 कितना होता है? 9 कितना होगा? 19 3 कितना होगा? 22 22
अच्छा ऐसा ऐसा था ये तो, बट पर मैंने मेरे को कैसे लगा क्या कि वो पता। NL ही है सिर्फ, आगे का क्या लेना है? पता ही नहीं। अरे तो आपको मुझे ऐसा what लगा। will be- हाँ क्या क्या सर यहाँ पे वो राइट और लेफ्ट वाला फॉर्मूला नहीं यूज होगा क्या? नहीं मैम, यहाँ पे कैसा होगा, पढ़ो ना। व्हाट विल बी दी सम ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन, बिटवीन बोला है ना कि टोटल सम पूछा है, टोटल वो लेफ्ट और राइट वाले के बीच में जितना भी नंबर्स उसको टोटल करना है। इसमें लेफ्ट राइट कहाँ से घुसाते बैठे हो? राइट पढ़ो इसको अच्छे से, समझेगा ना। चलो रफ कर दूं। यस सर। हाँ सर। मालूम कर पड़ा दो सर। एग्जाम में, मालूम है एग्जाम में आया आप लेफ्ट राइट करके कुछ और आंसर निकल रहा है और ऑप्शन में कुछ और दिया है। सर एक बार बताइए ना फिर से। देखो बोला क्या है, व्हाट विल बी द सम, सम मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑल द नंबर्स, सारे नंबर का एडिशन करना है। बट वो नंबर कौन से होंगे, बिटवीन, बिटवीन मतलब बीच में, ऐसा बिटवीन द 11th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। अब 11 काउंट करो लेफ्ट से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एन आया, आया कि नहीं आया बताओ, किसने पूछा था डाउट, बताओ किसने पूछा था डाउट, अरे किसने पूछा था डाउट, अरे किसने पूछा था डाउट, वो तो बोलो। रफ कर दूं मैं रफ कर दूंगा फिर। सर नेटवर्क इशू। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने पूछा था क्या, आपने पूछा था क्या? हाँ सर हाँ। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ मैंने क्या बोला था, एन तक क्लियर है जो मैंने बोला। हाँ सर। चलो 11th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट मतलब एन आ गया, 6th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6, एल आया कि नहीं। अब देखो एन और एल के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनको टोटल करना था, तो नंबर्स को काउंट कर लो। 1 और 9 कितना हो गया, 10, 10 और 5 और 4 हो गया 9, मतलब 10 और 9 कितना हो गया, 19, और 3 को ऐड करेंगे तो 22। प्रियंका क्लियर? ओके सर क्लियर। चलो आपने वाईफाई नहीं लगाया? सर है पता नहीं क्या हो जाता है बीच बीच में। वाईफाई लगाना चाहिए था ना, 1.5 महीने से प्रॉब्लम हो रहा है आपको। एक लगा लो मैम वाईफाई, पैसा वसूल होता है वाईफाई से, पता है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी letters are there between the 9th elements from the right end and the 9th elements from the left hand। क्या आएगा बताओ, सेम वही है, सिर्फ लेटर आ गया नंबर की जगह पे, बट उसको लेटर को सर 6 6 ऑप्शन में है, 9 9 ऑप्शन में है, 6 सर 19 कितना 19 नहीं, 6 ऑप्शन में नहीं है। 6 How many letters are there between the 9th element from the right? 1 2 3 4 5 9, and 9th element from the left? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। Count करना, 2 3 4 5 6 6 ही तो है, 6 सर। 6 आंसर आ गया। चलो बताता हूँ यार, कितने ऐसे लेटर्स हैं, हाउ मेनी लेटर्स
are there between the ninth element from the right? Ninth element from the right count करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेगा ओम वाला और the ninth element from the left 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आया 9 है ना 6। अब इसके बीच में कितने लेटर्स है काउंट करो। तो देखो ए हमारा लेटर है ना एन हमारा लेटर है। सॉरी सॉरी सर मैं हाँ सर मैंने भी तो गलत हुआ हाँ मैंने बहुत लोगों ने सब काउंट कर दिया था ना। हाँ सर नहीं नहीं मैंने क्या किया पता है सर नंबर्स को सम कर दिया था पहले वाले क्वेश्चन में था ना वैसे। मैंने अच्छा नहीं 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 ऐसा मत करना। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। हर क्वेश्चन अलग अलग आपको कंडीशन देगा हर एक क्वेश्चन। ये सीरीज में ये इसमें खासियत ये है कि हर क्वेश्चन अलग अलग आपको कंडीशन देगा। देखो यहाँ पे पहले में लेटर पूछा काउंट करो 1 2 3 4 5 6 ये क्या है 4 है 6 है 6 है। क्लियर? यस सर सर फिर से बताओ ना। देखो बोला है कितने इतने लेटर्स हैं जो नाइन्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट। तो नाइन्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या आया हमारा ये वाला आया। और नाइन्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में कितने लेटर्स है काउंट करके बताओ कितने लेटर्स हैं। 6 सर कितना 6 2 लेटर्स है। लेटर्स काउंट करो कितने लेटर्स हैं। लेटर्स मतलब ABCD कितने हैं इसके बीच में और इसके बीच में कितने हैं। देखो एन हमारा लेटर है कि नहीं बताओ। हाँ सर नाम बताइए। वैष्णवी आप पूछ रहे हो। विद्या ओके। ये देखो सेकंड लेटर है थर्ड ये भी लेटर है फोर्थ ये भी लेटर है फिफ्थ ये भी लेटर है सिक्स्थ ये भी लेटर है। अब इस और कोई लेटर है क्या आगे तो टोटल नहीं कितने लेटर है 6 6 आंसर हमारा 6। क्लियर रफ कर दूं। यस सर चलिए सेकंड लीजिए क्वेश्चन 973 825 461 592 789। सर इससे पहले वाला मिक्स था ना। मिक्स 789 दिख रहा है क्या आपको। हाँ सर हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 1 if the position of the first and second digit within each number are interchanged, which of the following will be the third digit of the lowest number? 5 5 sir The first, second digit, each of the number interchange, and which of the third digit of the lowest number? 5 5 आएगा। 5 sir क्लियर दिख रहा है ना 5 आएगा। चलो 5 चलो बाकी लोग का आंसर आने दो। लॉन्ग मेथड से बाकी लोग सॉल्व कर रहे होंगे राइट। चलो मैं सॉल्व करूं। देखो यहाँ पे बोला है इफ कंडीशन दिया द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट ईच ऑफ द नंबर आर इंटरचेंज्ड। देखो क्या बोला है फर्स्ट और सेकंड डिजिट का पोजीशन जगह बदली कर रहा है। मतलब 9 चला जाएगा 7 की जगह पे और 7 चला जाएगा 9 की जगह पे।
राइट स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. तो व्हाट विल बी द थर्ड डिजिट ऑफ द लोवेस्ट नंबर? अब लोवेस्ट नंबर पहले ढूंढ लो। तो बताओ सेकंड पोजीशन में लोवेस्ट नंबर कौन सा वाला है? 825. 2। क्योंकि पता है सेकंड वाला फर्स्ट पे चला जाएगा और फर्स्ट वाला सेकंड पे चला जाएगा, तो 2 वाला फर्स्ट पे जाएगा, तो हम लोग 2 वाले को पकड़ेंगे ना, सेकंड वाले को। तो यहाँ Yes. पे आ गया 2। अब पोजीशन क्या हो जाएगा? 285 नंबर हो जाएगा कि नहीं? Hmm. 285 हो जाएगा और लास्ट डिजिट पूछा है तो 5 आंसर। अब इसको लॉन्ग मेथड में समझाता हूँ। जैसे 973 है, फर्स्ट और सेकंड डिजिट को इंटरचेंज करना था, तो 973 क्या हो जाएगा? 7 इधर आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, होगा कि नहीं? 2 इधर आ जाएगा, 8 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, 6 चला जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे, 4 चला जाएगा सेकंड पोजीशन पे, 1 एज इट इज। अगेन 5 चला जाएगा, सॉरी 9 चला जाएगा 5 की जगह पे, 5 चला जाएगा 9 की जगह पे, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 8 7 की जगह पे जाएगा, 7 8 की जगह पे जाएगा, 9 इधर आ जाएगा। अब इसमें सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है? 285 दिख रहा है, 285 नंबर। और इसका थर्ड डिजिट पूछा है, थर्ड डिजिट, डिजिट मतलब सिंगल डिजिट, तो थर्ड डिजिट इसका क्या है? 5 आंसर। डन हो गया? नहीं सर। डन सर। चलो रफ कर दो। यस सर। आज्ञा दीजिए, मैं रफ कर देता हूँ। आज्ञा है? हाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ये, if the position of second and third digit within each numbers are interchanged, which of the following will be the difference between the first and second digit of the lowest number? क्या आएगा? If the position of the second and third 3 digit, sir, which of the following will be the difference between first and third digit of the lowest number? अब सिंपल, पहले भी तो लोवेस्ट निकाल के रखा था ना, 285 सेकंड एंड थर्ड बोला है ना, तो सेकंड एंड थर्ड पोजीशन, तो वो नंबर चेंज होगा, लोवेस्ट वाला आएगा 461। अरे 5 आएगा ना, आएगा 113। सेकंड फर्स्ट और सेकंड डिजिट, ओके फर्स्ट एंड 2 आएगा, आई थिंक सर 3 आएगा ना? if the position of the second and third digit within the each number are interchange, और उसमें से लोवेस्ट नंबर ढूंढना है। देखो चेंज कौन सा हो रहा है? सेकंड एंड थर्ड हो रहा है ना, तो सबसे लोवेस्ट नंबर क्या आएगा? 461। नहीं 461 और 4 और 1 में से घटाएंगे तो 3 आएगा। वेरी गुड, 3 आएगा। तो इंटरचेंज होने के बाद 6 चला जाएगा 1 की जगह पे, 1 चला जाएगा 6 की जगह।
तो 4 माइनस सम मतलब हो गया एडिशन, डिफरेंस मतलब माइनस, प्रोडक्शन मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। हाँ फर्स्ट और सेकंड। सर हाँ जी बोलिए ना। इंटरचेंज के बाद जो आपने लिखा वो ऐसा है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर। यस, इंटरचेंज होने के बाद वाला, जैसे सबसे लोवेस्ट नंबर क्या मिलेगा आपको 416 6। हाँ इंटरचेंज करने के बाद, तो 416 4 और 1 में से घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 3। आंसर वही है। थ्री कैसे आया सर? चलो सॉल्व करें। हाँ। चलो, if the position of the second and third digit each of the number interchange, चलो इंटरचेंज करो डायरेक्टली। पहले लॉन्ग मेथड समझाता हूँ, फिर देन शॉर्टकट समझाऊंगा। सेकंड एंड थर्ड पोजीशन चेंज करो, तो यहाँ पे देखो 9 एज इट इज आएगा, 7 यहाँ पे चला जाएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा, बरोबर ना स्टूडेंट्स? बताइए। यस यस तो सर। इसी तरीके से सारे नंबर्स को हम चेंज कर लेंगे। इंटरचेंज कर तो दिए। पोजीशन चेंज करने के बाद सबसे छोटा नंबर क्या मिला? 416। 416। उसमें से फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट से माइनस करना है, तो 4 से माइनस करेंगे 1 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। क्यों करना है माइनस? क्या क्या? माइनस क्यों करना है लेकिन? वो मेरा मन हो गया इसलिए मैं बोल दिया माइनस कर दो। नहीं मतलब प्लस भी तो कर सकते ना, ऐसे मैंने पूछा। अरे डिफरेंस पूछा ना यहाँ पे, देखो सर आपका मन। मेरा मन हो जाता है तो मैं माइनस कर देता हूँ। देखो यहाँ पे डिफरेंस है ना, यहाँ पे डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। आकांक्षा क्लियर हुआ? नहीं। अरे नहीं क्लियर हुआ? अच्छा यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ तक क्लियर हुआ क्या है कि हमने नंबर इंटरचेंज किया, यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? यहाँ तक हाँ। ठीक। आगे पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द डिफरेंस? डिफरेंस मतलब क्या होता है? माइनस करना। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? अंतर। हाँ। अंतर बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड डिजिट ऑफ द लोवेस्ट नंबर। लोवेस्ट नंबर मिला तो इसका फर्स्ट डिजिट क्या है मुझे बताओ? 4 है ना फर्स्ट डिजिट, हाँ। और एक हमारा सेकंड डिजिट है। अब डिफरेंस का मतलब क्या होता है? इन दो नंबर के बीच की अंतर। तो अंतर कैसे लाते हैं हम लोग? माइनस करके ही लाते हैं ना, तो पता चलता है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। अब बताओ 3 आएगा कि नहीं आंसर? हाँ। अरे बता रहे हो कि मतलब ऐसा डाउट में हो? अभी भी क्लियर है ना कि डाउट में? आकांक्षा बताओ क्लियर है क्या? हाँ। डिफरेंस मतलब होता है माइनस, सम मतलब होता है एडिशन, प्रोडक्शन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। याद रखना। ओके। रफ कर दूं? रफ कर दूं क्या मुझे बताओ? यस सर। चल शॉर्टकट ट्रिक। अरे हाँ चलो शॉर्टकट लेता हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या बोला था कि इफ द पोजीशन ऑफ द सेकंड एंड थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज, इंटरचेंज करने के बाद हमें डिफरेंसेस निकालना था फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट ऑफ द लोवेस्ट नंबर। एक बात बताओ, पोजीशन चेंज हो रहा है सेकंड एंड थर्ड डिजिट का, तो लोवेस्ट नंबर तो इजीली मालूम पड़ेगा ना? क्या फर्स्ट डिजिट हमारा चेंज हो रहा है क्या? बताओ। नहीं। तो लोवेस्ट नंबर पता वैसे भी चल जाएगा। तो देखो जरा लोवेस्ट नंबर क्या दिख रहा है इसमें से? ये था हमारा 461 461 लोवेस्ट नंबर, और सर वो 789 है। ठीक है 461। अब ये 461 हमारा लोवेस्ट नंबर मिल गया, मिला कि नहीं मिला?
अब इसमें से सेकंड और थर्ड डिजिट को इंटरचेंज कर दो तो क्या आएगा 416। अब इसमें से फर्स्ट और सेकंड डिजिट को माइनस कर दो, आगे आंसर 3। अब इसको ना लिखने की गरज नहीं है, इसको ओरली कर सकते हो आप। जैसे 416 मिला, आपको पता है सेकंड और थर्ड डिजिट चेंज हुआ है, तो 4 में से 1 गया 3, डायरेक्ट आंसर। क्लियर? यस सर। अच्छा, रफ कर दो। यस सर। क्लियर हो रहा है ना सबको? मुझे बताओ स्टूडेंट, किसी को डाउट है क्या? नो सर। एक्चुअली इसमें कुछ है नहीं, आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपको आंसर आ जाएगा, इसमें कोई बेसिक नहीं है। कितना था क्वेश्चन हमारा ये? सेकंड ना? अभी थर्ड है। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस? अगेन डिफरेंस आया। डिफरेंस मतलब क्या? बिटवीन द थर्ड हाईएस्ट and lowest of these number। चलो आकांक्षा, डिफरेंस मतलब क्या? 328। आकांक्षा डिफरेंस मतलब क्या है? माइनस करना है। माइनस करो। What will be the what is the difference between the third highest and lowest number? Third highest पूछा है ना, तो फर्स्ट हाईएस्ट क्या है? 970, 825 एंड थर्ड हाईएस्ट आएगा 789। बरोबर? थर्ड हाईएस्ट, तो फर्स्ट हाईएस्ट क्या है? सबसे बड़ा नंबर क्या है? 973। उससे छोटा नंबर क्या है? 823, मतलब सेकंड हाईएस्ट हो गया। थर्ड हाईएस्ट क्या होगा? 789, तो 789 ले लिया। अब लोवेस्ट नंबर देखो क्या है यहाँ पे, सबसे लोवेस्ट नंबर क्या है? 61। हाईएस्ट के बाद क्या लिखा है सर? ऑफ ना? हाईएस्ट के बाद, हाँ ये वो हाथ मतलब लोएस्ट के पहले ये वाला इस तरफ सर, नहीं इस तरफ। एंड एंड ओके। अच्छा ये देखो, अब मैं शॉर्टकट बताता हूँ, इसमें भी ज्यादा मेहनत नहीं करना है। ऑप्शन दे देता हूँ, प्रॉपर ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन क्या क्या दिया है? ऑप्शन दिया हुआ है 358, ऑप्शन दिया हुआ है 380, ऑप्शन दिया है 323, ऑप्शन दिया है 320, 327, ऑप्शन दिया हुआ है 421। अब अच्छा देखो, पूरा सॉल्व करते नहीं बैठना है, पूरा सॉल्व कभी भी नहीं करना। अब देखो यहाँ पे आपको थर्ड हाईएस्ट नंबर क्या मिला था? 789। स्टूडेंट बताओ। और जो लोवेस्ट नंबर क्या मिला था? 461। ठीक है, आपने रॉन्ग लिख रखा है। क्या लिख हाँ, रखा है? 327 नहीं 328 होगा। 8 होगा यहाँ पे, 28 क्योंकि आंसर 328 ऑप्शन फोर्थ वाला ऑप्शन, फोर्थ वाला। अभी राइट है। चलो अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे देखो, इधर थर्ड हाईएस्ट मिला, सबसे लोवेस्ट नंबर मिला। अब सबको माइनस करते नहीं बैठना है, आपको क्या करना है? पहले ऑप्शंस को चेक करना है कि ऑप्शंस में नन लिखा हुआ है क्या। जब तक नन नहीं लिखा रहेगा ना तब तक माइनस पूरा नहीं करना है। आपको क्या करना है? 9 में से 1 गया, कितना बचेगा? 8। अब लास्ट 8 वाला ऑप्शन पे टिक कर देना, अगर सारे नंबर्स लिखे हुए हैं तो 8 इस पे ही है ना, टिक कर देना, आंसर ये रहेगा। अब इधर देखो 8 किधर भी नहीं है, और नन अगर ऑप्शन दे दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे देता नन, तब पूरा कैलकुलेट करना, क्योंकि नन भी तो हो सकता है ना। हाँ सर। तो अगर यहाँ पे दे दिया 421, अगर सारे नंबर्स प्रॉपर दिए हैं, यहाँ पे मिला 8, कैलकुलेट पूरा नहीं करना, हमें टाइम बचाना है। 328 पे आंख बंद करके मार देना, सही निकलेगा। ओके क्लियर? सर। यस। चलो रफ कर दो। यस सर। देखो ये छोटी छोटी चीजें ना प्रैक्टिस से बिल्ड होती हैं। आप भी प्रैक्टिस करने बैठोगे ना तो आप भी कम टाइम में ऐसा ऐसा ये टेक्निक निकालते बैठोगे हर एक क्वेश्चन अपने तरीके से। बट याद रखना, अगर नन नहीं दिया है तो, नहीं तो मालूम पड़ा नन दिया है, सर आपने 8 बोला तो मैं मार दी, तो मार दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नन भी चेक कर लेना, नन यहाँ पे चेक कर लेना। चलो रफ कर दूं। यस सर। क्वेश्चन नंबर
Which of the following is the sum of the first and second digit of the third highest number? क्या आएगा आंसर? 17. Sorry, 15. 15, 16, 15 sir. 15. 15 आएगा 15 सर 15. 15 किसका पूछा है? फर्स्ट एंड सेकंड पूछा है। हाँ सॉरी मैं फर्स्ट एंड थर्ड काउंट कर रहा हूँ। 15 बरोबर। 15 हाँ देखो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सम। सम मतलब क्या होता है? एडिशन फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट ऑफ द थर्ड हाईएस्ट नंबर। अभी हमने निकाला था थर्ड हाईएस्ट नंबर 789 था। बताओ थर्ड हाईएस्ट नंबर अभी निकाला था ना हमने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में 789। यस तो 789 का फर्स्ट डिजिट है 7 और सेकंड डिजिट है 8, तो टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 15। सर आइए 15। सिंपल क्लियर। इसको नोट डाउन कर लो। इसको बताऊं क्या फिर से पूरा डिटेल में बताऊं क्या? नहीं सर किसी को चाहिए डिटेल में बताइए, मैं तो बता देता हूँ यहाँ पे। नो सर नो सर रीजनिंग कोगेट इरेज कर सकते हो। हाँ एक मिनट हाँ, बोलो। रफ कर दूं स्टूडेंट्स? यस सर हाँ सर। चलो क्वेश्चन नंबर 7 6 1 7 9 2 4 1 5 6 4 9 2 3 4 1 2 5 8 5 8 4 8 3 1 2 7 5 2 6 7 2 9 5 3। Question number 1. How many 2's are there in the above arrangement, each of which is immediately preceded by how many 2's are there which are immediately followed by a digit which has numerical value of more than 4. सर 4. 4 है क्या? ओके 4 सर सर 4 4 सर
4 ठीक है, बाकी लोग का आंसर आने दो। 4 सर। ठीक ठीक ठीक, देखते हैं आगे। फोर सर। हो रहा है, ठीक है। How many twos are there? हाँ मतलब इसका 2 कितना है? Which is above arrangement, which is immediately followed by, ये आपका नहीं होगा, मैं बताता हूँ। चलो यहाँ पे देख लो, how many twos are there? ऐसे कितने 2 हैं? In the above arrangement, each of immediately followed, followed हमेशा आगे होता है ना, और precede मतलब पीछे होता है, याद है ना? precede मतलब होता है पीछे, और followed मतलब होता है आगे। तो immediately followed by a digit which has numerical value more than 4 होना चाहिए। तो ऐसे कितने 2 हैं जो न्यूमेरिकल वैल्यू मोर देन 4 होना चाहिए? आगे देखो 2 कितने हैं, यहाँ पर है। क्या ये ले सकते हैं क्या हम लोग? क्या ये मोर देन 4 है क्या? नहीं। तो ये नहीं आएगा। आगे 2 देखो, 2 देखो, 2 देखो, क्या मोर देन 4 है क्या आगे? नो। नहीं नहीं है। ये देखो मोर देन 4 है क्या? यस। ठीक है। आगे 2 देखो, ये मोर देन 4 है क्या? हाँ। 2 6 2 9। ये मोर देन 4 है ना? यस। टोटल कितना आंसर आएगा हमारा? 4। याद रखना, फॉलोड बाय आगे आएगा, प्रीसीडेड बाय पीछे आएगा। फॉलोड को सक्सीडेड बाय भी बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, इसको लिख लो। हो गया सर। हो गया, चलो कर दो। यस सर। इस तरीके से बना लो, इस तरीके से। फॉलोड मीन्स आगे, या सक्सीडेड मतलब आगे, और प्रीसीडेड मतलब पीछे। इस तरीके से बना लो। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। सर ये जो स्टार्टिंग में 2 है जिसके बाद 4 है, वो भी तो इसका ये होगा ना, 4 से ज्यादा होगा? नहीं, 4 से ज्यादा है या 4 है? 4 है। मोर देन 4 बोला है ना, मोर देन 4 मतलब 5 6 7 ऐसा आना चाहिए। तो 4 नेक्स्ट नंबर 4 से ज्यादा होना चाहिए। एग्जैक्टली। मोर देन 4 क्या होता है? मोर देन 4 वो नंबर्स होते हैं जो 4 से ज्यादा है। 5 6 7 8 9 ये नंबर होते हैं, तो 4 काउंट नहीं होता। समझ रहे हो? हाँ बोलिए। सर देखो ना, अभी अगर यहाँ पे लेस देन 4 होता तो फिर अगर आगे 3 भी होगा तो भी चलेगा, बट 4 होगा तो नहीं होगा ना? नहीं होगा, यस करेक्ट। लेस देन 3 लेस देन 4 मतलब, लेस देन 4 मतलब 3 to 1। हाँ मोर देन 4 मतलब 5 6 7। 4 को काउंट ही नहीं करना है। ओके सर। और अगर यहाँ पे कुछ भी मोर देन लेस देन कुछ भी नहीं लिखा होता, डायरेक्ट सिर्फ 4 लिखा होता, तो फिर ये वाला 4 लेते हैं क्या? अगर 4 लिखा होता ना कि मोर देन 4 हटा दो, न्यूमेरिकल वैल्यू immediately followed by a digit which has value 4। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन होता तो देखो ये 2 4 वाला लेते हैं हम लोग। हाँ सर। हाँ। अब देखो 2 के आगे 4 है क्या? यहाँ पे देखो जरा। नो सर। नहीं लेंगे। इसके आगे 4 है क्या? नहीं लेंगे। इसके आगे 4 नहीं लेंगे। इसके आगे भी 4 नहीं, इसके आगे 4 नहीं है, तो नहीं आएगा। तो आंसर आएगा 1। ऐसे वाले क्वेश्चन। हाँ सर, थैंक यू सर। अभी यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। हाउ मेनी ones are there in the arrangement each of which immediately preceded by a perfect square? Immediately preceded by a perfect square. 2 sir. 2 sir. 2 सर। वेरी गुड। ऐसा कितना वन है जो प्रीसीडेड मतलब होता है पीछे, जो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए?
और स्क्वायर मतलब पता है सबको क्या होता है? स्क्वायर मतलब क्या होता है? किसी को पता है स्क्वायर मतलब, या किसी को नहीं पता ये बताइए स्क्वायर किसको नहीं मालूम है? कोई है प्लीज बताइए जिसको स्क्वायर पता नहीं है, मैं बता दूंगा। कोई नहीं है? स्टूडेंट्स बताइए ना, आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज आ रही है। पता है कोई है? सर 4 2 का 2 परफेक्ट स्क्वायर है। 2 into 2 ओके, और सर कोई है 1 1 का परफेक्ट स्क्वायर है। किसी का स्क्वायर, किसी को है, कोई है जिसे स्क्वायर पता है न्यू स्टूडेंट में? कोई है तो प्लीज बताओ तो मैं बताता हूँ। कोई नहीं है, चलो। हाउ मेनी वंस आर देयर अबव अरेंजमेंट जो प्रीसीडेड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर? अब वन देखो, वन के पहले परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। 6 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है क्या किसी का? नो सर। ठीक है, वन देखो। 4 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, वन देखो। अगेन 4 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? हाँ। अब आगे वन देखो, ये 3 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है किसी का? नो सर। आगे कोई वन है? नो सर। तो आंसर आएगा हमारा 2। ये क्वेश्चन लिया है क्या मैंने? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने लिया है हाँ ये। सर लिया है क्वेश्चन। ओके, चलो फिर भी और एक ले लो, इसको खत्म ही कर देते हैं। अगर ले लिया है तो खत्म कर दो। मैं क्या सोच रहा था कि एक एक टाइप करके सारे क्वेश्चंस और कवर कर देता हूँ, क्योंकि एग्जाम्स में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। हाउ मेनी fives are there in the above arrangement which is immediately followed by a digit which has numerical value less than 3? बताइए क्या आंसर है? सर 1 2 और किसी का 1 1 आया? सर। ठीक है, देखते हैं। 1 सर। ठीक है, 1 2 सर। 1 का सर 2 भी आ सकता है ना? 2 आएगा सर। 2 आंसर है। 2 सर। 2 आंसर है। 2 आंसर है। तो 5 के पहले 1 है, 5 के पहले 2। 2 सर। 2 आ रहा है ना आंसर? यस सर 2 आ रहा है। हाँ सर। 2 आ रहा है। ठीक है, चलो देखो, बोला है हाउ मेनी फाइव्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ डिजिट फॉलोड बाय अ डिजिट। सॉरी, फॉलोड है, प्रीसीडेड नहीं। यस यस यस, फॉलोड है। मैं प्रीसीडेड में चेक कर दूं। फॉलोड बाय अ डिजिट व्हिच इज न्यूमेरिकल वैल्यू लेस देन 3। लेस सर देन 1 3। ही है। यस यस, मैं प्रीसीडेड देख रहा नहीं है सर। मैं भी था। प्रीवियसली देख रही थी। चलो, 1 है सर, 1 है। चलो, फॉलोड बाय अ डिजिट। 5 देखो कहाँ पे है? 5 के आगे 6 है क्या? 6 3 से ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। ज्यादा है, बहुत ज्यादा कम। है। कम कम वाला चाहिए 3 से। अब ये देखो 5, इससे आगे 8 है, तो ये हो सकता है कि आंसर हमारा, ये भी हो सकता है कि आंसर हमारा, बताओ। नो अब सर। यहाँ पे देखो, एक ही दिया है 5 और 2, और यहाँ पे दिया है 5 और 3। क्या ये आंसर हो सकता है कि हमारा? लेस देन 3 बोला है ना, तो ये नहीं होगा, तो ओनली आंसर आएगा 1। चलो, इसको नोट डाउन कर लो। हेलो सर, आप रिपीट करेंगे क्या? मेरा थोड़ा नेट गया था। देखो क्या बोला है कि हाउ मेनी फाइव्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, कितना ऐसा 5 है ऊपर वाले अरेंजमेंट में, each of which immediately followed by a digit। followed मतलब आगे आता है digit which has numerical value less than 3। जो digit, वो digit लेना है जो 3 से छोटा हो। तो यहाँ पे 5 कितने हैं? देखो 5 के आगे 6 दिए, क्या 6 3 से छोटा नंबर है क्या? नो। नहीं। 5 के आगे देखिए 8 दिया, क्या 8 3 से छोटा नंबर है क्या? नो। अगेन 8 दिया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब 5 के आगे 2 दिया, तो 2 जो है छोटा नंबर है कि नहीं? यस। तो देखो 5 दिया है और लेस देन 3 वैल्यू आगे वाला होना चाहिए, तो लेस देन 3 वैल्यू है नहीं है। अब यहाँ पे दिया है 5 और 3, बट लेस देन 3 चाहिए, 3 नहीं चाहिए, तो आंसर आएगा हमारा 1। लेस देन इक्वल टू होता तो 3 आता। यस करेक्ट। चलो रफ कर दूं।
स्टूडेंट्स बताइए, रफ कर दो। यस Yes. चलिए क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is fit to the left of 16th digit from the left end? ये हुआ है क्या? 4 सर, हमारी 4 सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, if all even digits are deleted from the given arrangement, which of the following will be 8 from the right hand? दोनों का आंसर बता दो, फिर मैं एक साथ लेता हूँ। फर्स्ट का 4 9 आएगा, फर्स्ट और का 11 आएगा, 4 11 आएगा, क्योंकि देखो लेफ्ट दिया सर है, यहाँ पे 3 है। 11 आएगा, और 11 काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 4 आंसर आएगा। सर सेकंड का 3 है। सेकंड का 3 आ रहा है क्या? ओके, देखते हैं। आपने इसके क्या बोला था? 4 बोला था ना? 3 3 क्या? 4 ठीक है। If even digit are deleted from the given arrangement, which of the following will be the 8 from the right hand? So 1 2 3 4 5 6 7 8 3 आएगा। 3 sir. इस करेक्ट 3 आएगा। सॉल्व करके बताता हूँ मैं, तब तक आप नोट डाउन कर लो इसे। हमारा क्या क्या हो गया? मिक्स हो गया, स्ट्रेट लाइन वाला, ये अल्फा वाला हो गया, स्ट्रेट वाला लाइन वाला न्यूमेरिक हो गया, ग्रुप वाला हो गया, राइट। अभी क्या करते हैं हम लोग, ग्रुप वाला अल्फा ले लेंगे, तो हमारा सारा टाइप्स कवर हो जाएगा। एग्जाम में अच्छे से देना, ये 5 मार्क आएगा। चलो सॉल्व करें। तो मेरा फोर्थ वाला 1 आ रहा है, फोर्थ वाला 1 आ रहा है क्या? ठीक है, सॉल्व करेंगे। ऊपर का थर्ड वन। अच्छा, दोनों 4 ही लिखा है मैंने, ये 5, 4 का 1 आ रहा है क्या? ठीक है, देखते हैं। हो गया? लिख के हो गया सबका? यस सर। चलो यहाँ पे देखो, which of the following is fifth to the left? एक बार लेफ्ट आया, 16 digits from the left hand, तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे, माइनस करेंगे? माइनस। तो 16 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 11। और काउंटिंग कहाँ से करना? फ्रॉम के बाद वाला लेफ्ट एंड से 11 काउंट करो। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 4 आंसर आया कि नहीं हमारा? मैम क्लियर? जिसका 1 आंसर आया था, किसका आया था 1? क्लियर हुआ? बताइए, जिसका 1 आंसर आया था, क्लियर है? हाँ। चलो, if all the even digits are deleted from the given arrangement, which of the following will be 8 from the right hand? तो इवन डिजिट को अगर हम डिलीट कर दें, तो ऊपर से राइट हैंड साइड से हमें एक पोजीशन वाला काउंट करना है। तो देखो, इवन डिजिट को पहले डिलीट कर दो, अगर नहीं भी करोगे तो ओरली कर सकते हो आप। देखो, काउंट करो 8 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 आंसर आया हमारा। क्लियर? समझ में आया सबको? सेकंड वाला चलो, फोर्थ वाला एक बार बताइए। कौन सा? फोर्थ वाला ये वाला। हाँ। देखो, which of the following is fifth to the left and 16 digit from the left? 2 बार लेफ्ट आएगा तो हम क्या करते हैं? और भी बताओ, प्लस करते हैं या माइनस करते हैं? माइनस करेंगे। 16 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा?
9 या 10 कितना आएगा जल्दी बताओ। 9 या 10 कितना आएगा? 16 में 5 जाएगा, कितना बचा? 9 या 10? 11। ठीक है, 11 काउंट करेंगे कहाँ से? फ्रॉम के बाद वाला जो होगा वो एंड से काउंट करेंगे। तो फ्रॉम के बाद वाला कौन सा एंड है? लेफ्ट हैंड दिया है, आपने राइट हैंड से काउंट किया होगा, मैं कह रहा हूँ लेफ्ट हैंड से काउंट करो, क्योंकि जिसका आंसर 1 आया है ना वो राइट हैंड से काउंट किया था, तो हम लेफ्ट हैंड से काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। समझा आपको उर्वी? आपने आई थिंक राइट हैंड से काउंट किया। सर एक फिफ्थ वाला भी बता दीजिए एक बार। ठीक है उर्वी, क्लियर? फोर्थ वाला क्लियर है? हाँ सर। चलो फिफ्थ वाले पे आ जाओ। इफ ऑल द इवन डिजिट्स आर डिलीटेड फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट। अगर देखो विकास, यहाँ पर अगर हम सारे इवन डिजिट्स को, इवन डिजिट्स होता क्या पहले ये समझो। इवन डिजिट्स क्या कहलाते हैं? वो डिजिट जो 2 से डिविजिबल हो। इवन डिजिट वही होता है ना जो 2 से डिविजिबल होता है। हाँ हाँ जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, ये मल्टीपल ऑफ 2। हाँ तो मल्टीपल ऑफ 2 वो जो 2 से डिजिट मतलब 2 के मल्टीपल में होते हैं वो इवन डिजिट कहलाते हैं, और जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है वो ऑड डिजिट कहलाता है। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला इवन डिजिट को डिलीट करना है और काउंट करना है 8 फ्रॉम द राइट हैंड। काउंट करना, राइट हैंड हमारा ऑलवेज ये होता है। अब काउंट करो 8 डिजिट क्या होगा? 3। क्या हमारा इवन है क्या? नहीं बताओ, नहीं है तो इसको काउंट करेंगे 1 इवन 2 नहीं है। 3। अब ये इवन है ना, इसको काउंट नहीं करेंगे। हाँ, हाँ। 4 ये दोनों इवन है, इसको काउंट मत करो। ये 5 6 ये भी इवन है, इसको छोड़ दो। 7 और ये 8 आएगा। 7 तो ये बोला था हमारा आंसर। क्लियर? ठीक है ठीक है ओके ओके। चलो रफ कर दो। यस सर। यस चलो ले लो। PLYSETRIDANYTWO ये ग्रुप वाला है। और लास्ट हमारा क्वेश्चन, इफ फर्स्ट अल्फाबेट्स each of the words is changed to the next alphabetical order, how many words having more than one vowels? सॉल्व करिए। सर RID है ना? RID, यस करेक्ट। वन ओके चेक करेंगे, बाकी नन आ रहा है। ओरली समझते हैं। यस मोर देन 1 बोला है ना? नन है सर। तो पी के बाद क्या आता है? आर एस के बाद आएगा टी। सर 1 है। आर के बाद सर 1 है। 1 है। 1 पी। ओके रुक जाओ। पी क्यू आर एस टी यू 1 आएगा। यू आ गया ना? यू डब्ल्यू ओ लास्ट में देखो क्यू क्या आएगा? पी के बाद यू आता है ना? यू डब्ल्यू ओ मोर देन 1 तो एक। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो पी के बाद क्या आता है हमारा? ये देखो एक मिनट रुक जाओ। कंडीशन बोला है इफ फर्स्ट अल्फाबेट ईच ऑफ द वर्ड is changed to the next alphabetical order,
So how many words having more than one vowel? एक काउंट नहीं करना, more than one. बट हमें पहले वाले वर्ड्स को चेक करना. P के बाद क्या आता है? क्यों? S के बाद क्या आता है? बताओ बताओ. R के बाद क्या आता है? S B के बाद क्या आता है? U ठीक है. अब देखो इसमें वॉवेल है क्या? एक से ज्यादा? नहीं नो सर, नहीं एक से ज्यादा? वन है नहीं वन नो लास्ट में यू आर ओ वॉवेल. तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 ले लो. If each letter in each verse is arranged in alphabetical order within the words, how many words will remain unchanged as compared to the original set of words? वन सर. वन सर कौन आएगा? ओके. वन. देखो अगर हम इसे अरेंज करें, देखो क्या बोला है? सिंपल. इफ ईच लेटर इन ईच वर्ड्स, हर एक लेटर का हर एक वर्ड्स अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में, मतलब A to B, A to Z के ऑर्डर में अरेंज करना है. हर एक वर्ड्स को, हर एक अल्फाबेटिकल को विद इन दी वर्ड्स में अरेंज करना है. तो बोला है हाउ मेनी वर्ड्स, ऐसे कितने शब्द हैं will remain unchanged as compared to the original set. ओरिजिनल सेट से कितने चेंज हो. अच्छा एक बात बताओ, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको ऑब्जर्वेशन में रखो. ऑब्जर्वेशन में रखो. देखो PLY पहले क्या आता है? एल. चेंज हो गया. हाँ इसमें पहले क्या आता है? ई. चेंज हो गया. चेंज हो गया. इसमें पहले क्या आता है? आई. चेंज हो सॉरी गया. दीदी. फिर उसके बाद ये देखो ये चेंज हो गया. अभी ओ पहले आता है इसमें. हाँ सर. आएगा 1. ओरली करना है, आंसर आएगा. क्लियर? चलिए रफ कर दूं, ऊपर वाले क्वेश्चन को रफ कर दूं. यस सर. एक मिनट सर, एक मिनट. ऊपर लिखा है आपने? ऊपर लिखा था क्या आपने? मुझे बताओ. हाँ ऊपर वाला दिखा था. ओके. हाँ लिख लो. मैं क्वेश्चन नंबर 3 देता हूँ. If each of the given words, each of the consonants is changed to previous letter and each vowels is changed to the next letter as per the English alphabetical order. So how many words thus form will no vowel appear? चलिए बताइए क्या आंसर आएगा. अगर कॉन्सोनेंट चेंज हो रहा है प्रीवियस से, वॉवेल चेंज हो रहा है नेक्स्ट से, तो ऐसा कितना शब्द है जो जिसमें वॉवेल नहीं आता? सर 4. कैसे कितने शब्द है जो वॉवेल्स में नहीं आता है? हाँ सर 4.
4 आ रहा है क्या? ऑप्शन में 4 है, ऑप्शन में 4 है तो हो सकता है। यस सर 4। 4 है, चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। चलो ये बताओ, पी के पहले वाला कॉन्सोनेंट को चेंज करना, पी के पहले क्या शब्द आता है बताओ? ओ। ओ। पी के पहले क्या आता है? बताओ बताओ। एम। एम। एम एन, नहीं एम एन, अरे नहीं, अरे एबीसीडी का क्या है? के 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 एल एम यू वी एक्स वाई। अभी यहाँ पे बताओ, ये नेक्स्ट हो जाएगा पी क्यू, नहीं पी क्यू, ओके। ई का नेक्स्ट क्या हो जाएगा? एफ, पी क्यू आर एस टी यू, यस। आर के बाद क्या आएगा? पी क्यू आर, पी क्यू आर। आई के बाद क्या आएगा? जे। डी के पहले क्या आएगा? सी। ए के बाद क्या आएगा? बी। एन के पहले एम, आई के पहले एक्स, टी के पहले क्या आएगा? पी क्यू आर एस, और यू वी, यू के पहले क्या आता है? पी। ठीक है, अब ऐसा कितने वर्ड्स है जिसमें वॉवेल नहीं है? अब यहाँ पे देखो वॉवेल है ना इसमें ओ। इसमें वॉवेल है क्या? नहीं। इसमें वॉवेल है क्या? इसमें वॉवेल है क्या? इसमें वॉवेल नहीं है, तो आंसर आएगा 4। क्लियर? यस सर। हमने प्रैक्टिस सारे वाले टाइप्स के एक एक क्वेश्चंस भी कर लिए, प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हमने किया। क्लियर? अब एग्जाम्स में जाओगे ना, तो एग्जाम में जाने के बाद आप 100% आपका दो 5 मार्क के क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे, आपको देखने को मिलेगा। 100% देना। किसका किसका एग्जाम है? मेरा है सर। ओके, काफी लोगों का एग्जाम होगा। अपना 100% दो, और जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे कोशिश करना कि वो 100% राइट हो, गलती नहीं करना। यस सर। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आप एग्जाम में जाओ, अच्छे से दो 100%, घबराना नहीं है। बोलो विकास। तो एक बार वो ये सेकंड वन एक्सप्लेन कर देंगे क्या? ये वाला ये हाँ। चलो, if each letter, each word is arranged in alphabetical order within the words, so how many words will remain unchanged as per the compared to the original? विकास म्यूट कर दो, विकास म्यूट कर दो। चलो यहाँ पे देखो, बोला है अगर हम हमारे एक वर्ड्स को अरेंज करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में, विद इन दी वर्ड्स में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, सो ऐसे कितने वर्ड से विल रिमेन अनचेंज, जो चेंज नहीं होगा? अब देखो, अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें तो एल पहले आएगा कि नहीं विकास, ये बताओ। हाँ सर। तो ये चेंज हो गया कि नहीं ओरिजिनल पोजीशन? हाँ सर। तो ये नहीं होगा आंसर। अभी ई यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देखो ये भी चेंज हुआ कि नहीं ओरिजिनल पोजीशन से? हाँ सर। ठीक है, यहाँ पे देखो ये भी ओरिजिनल पोजीशन से चेंज हुआ कि नहीं? हाँ सर। अब ये देखो ए एन वाई, क्या ये चेंज हुआ क्या ओरिजिनल पोजीशन से? नहीं सर। नहीं हुआ, तो मतलब एक आंसर तो फिलहाल मिल गया। ओके, ओ टी डब्ल्यू आएगा ना, वो भी चेंज हो गया, तो हाँ, हमारा आंसर आएगा 1। क्लियर? ओके सर, थैंक यू सर ये देना मेरे में हो रहा ही नहीं, जा रहा ही नहीं था, तो बैंक वाले को बताना पड़ेगा। नहीं सर, कितना सर्वर डाउन होगा, बैंक वाले को एक बार बोल देता हूँ। चलो आज का यहाँ पे खत्म करते हैं सेशन, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। और जिसका एग्जाम है, थैंक यू सर, जिसका एग्जाम है 100% है ना, घबराना नहीं है। 10 क्वेश्चन करो, 10 अच्छे से करो, सिंपल। 15 कर रहे हो अच्छे से करके आओ, और आने के बाद मुझे बताना कि मैंने जो पढ़ाया है उसमें से आया कि नहीं आया। ओके सर।
और मैं हाँ। जहां तक मैं बोल रहा हूँ 35 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चंस तो मैंने जो पढ़ा है वो तो आएगा ही आएगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। और प्लस 3-4 तो चेंजेस होते ही हैं नए पैटर्न के साथ। तो 30 क्वेश्चंस की गारंटी मैं ले रहा हूँ कि जो मैंने पढ़ा है उसमें आपको देखने को ही मिलेगा। ओके सर, थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और अच्छे से देना, और घर से निकलने से पहले दही शक्कर खा के जाना। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू। बाय। Thank you, sir. Bye. बाय। Bye, sir. बाय, टेक केयर एवरीवन।